हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइस आप सब लोग। आई होप कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो गाइस आज के रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि कौन है वो इंसान जो आपको मैडली मिस कर रहा है। तो गाइस ये इंसान कोई भी हो सकता है, आपके पास्ट लवर हो सकते हैं, क्रश हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, या कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपको जानता है लेकिन अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाया है। तो गाइस ये रीडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, टाइमलेस है, जनरल है और हर एक जेंडर के लिए है। तो आप जब चाहे इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो ओपन माइंड से देखिए, जो चीज़ें आपसे रेजोनेट होती है उसे ले लीजिए, ना हो उसे स्किप कर दीजिए। तो बढ़ते हैं बिना देर के हुए रीडिंग की ओर। एंजल डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड कीजिए, कौन मेरे व्यूवर्स को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, प्लीज़ बताइए। मदर यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूअर्स को कौन मैडली मिस कर रहा है। एंजल डिवाइन प्लीज़ गाइड मी। तो गाइज ओवरऑल कार्ड देखने के बाद सबसे पहले तो ये एनर्जी आ रही है कि ये कोई रैंडम इंसान नहीं है, रैंडम पर्सन की यहाँ पे एनर्जी नहीं है, कोई न्यू पर्सन की भी एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है। तो ये इंसान कौन हो सकता है? तो ये इंसान ऐसा इंसान है जो आपको पहले से जानता होगा, जिसके साथ आपका कोई इमोशनल या प्रैक्टिकल कनेक्शन रहा होगा। तो ये आपके क्रश हो सकते हैं, एक्स हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं, या कोई आपका पास्ट का पर्सन भी हो सकता है। किसी किसी के लिए हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल और किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ये दिखा रही है कि ये इंसान मैच्योर और सेटल और रिस्पॉन्सिबल इंसान है। तो हो सकता है कि ये एज में आपसे कुछ लोगों के लिए बड़े हो सकते हैं, हो सकता है कि वर्क से जुड़े हो सकते हैं, या कोई ऐसा जिसको आपने रिस्पेक्ट के साथ देखा होगा, है ना। और यहाँ पे ये भी एनर्जी आ रही है कि इस कनेक्शन में अट्रैक्शन और स्पार्क भी था, लेकिन टाइमिंग या कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से अ, वो अधूरा रह गया है। तो ये क्लियर बात यहाँ पे दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आज भी अपनी लाइफ में बहुत काम कर रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनका करियर अभी तक बना नहीं है, तो ये करियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, स्टेबिलिटी या खुद को बेटर बनाने पे फोकस कर रहे हैं। लेकिन आज भी आप उनसे उनके माइंड से बिल्कुल भी नहीं गए हैं, है ना। तो गाइज यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन एरिस लियो सैजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली निकल के आई है। तो ये जो इंसान है जो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ये कोई रैंडम इंसान बिल्कुल भी नहीं है। ये पर्सन अपने लाइफ में सेटल हो सकते हैं, फाइनेंशियली या मेंटली स्ट्रांग हो सकते हैं, और सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देने वाले होंगे। तो ये वो इंसान है जो आपको इसीलिए मिस नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो लोनली है, बल्कि इसीलिए मिस कर रहे हैं क्योंकि आप उनके लिए बहुत रियर हो। तो हो सकता है कि आप इंडिपेंडेंट हो, कॉन्फिडेंस हो, और बिना किसी के भी खुश रहना जानते हो, और यही चीज़ उन्हें सबसे ज़्यादा हिट कर रही है। तो ये पर्सन आपको दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपकी लाइफ, आपकी ग्रोथ, और अंदर ही अंदर सोचते हैं कि ये इंसान मेरी लाइफ का लग्जरी पार्ट है। तो जिसकी वैल्यू मुझे बाद में समझ आई।
क्योंकि ये पर्सन ओपनली एक्सप्रेस नहीं करेंगे, लेकिन आपकी अब्सेंस उनके लिए हेवी बन चुकी है। तो हो सकता है कि आपको लगे कि कोई आपको मिस कर रहा है, लेकिन सच ये है कि आपको मिस करने वाला इंसान आपकी वैल्यू, आपकी स्माइल को दिल से याद कर रहा है ना? तो गाइज़ मैं आपको क्लियरली बोलना चाहूँगी कि जो इंसान आपको मिस कर रहे हैं वो मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। तो ये कोई टाइम पास टाइप एनर्जी नहीं है। ये वो इंसान है जो रिलेशनशिप को सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म के नज़र से देख रहे हैं। तो यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल का भी कार्ड आया है, तो ये दिखा रहा है कि ये पर्सन अपने लाइफ में प्रोवाइडर एनर्जी रखते हैं। तो चाहे मेल हो या फीमेल हो, ये बंदा इमोशनली बहुत स्ट्रांग है और फाइनेंशियली या प्रैक्टिकली सेटल भी हो सकते हैं। तो ये पर्सन आपको इसीलिए मिस कर रहे हैं क्योंकि अ, उनको लग रहा है कि आपके साथ वो फ्यूचर बिल्ड कर सकते हैं। तो ये वो एनर्जी है जो कम बोलती है, लेकिन जब बोलती है तो सिर्फ सीरियस होती है। तो ये भी कार्ड ये बता रहा है कि ये पर्सन अपनी फीलिंग को कंट्रोल में रखते हैं, आपको मिस करते हैं, याद करते हैं, लेकिन अपना ईगो या रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण, है ना, वो आपको इसी की वजह से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो वो अंदर ही अंदर ये सोचते हैं कि ये इंसान मेरे साथ होता तो लाइफ और ज़्यादा स्टेबल होती, है ना? तो ये पर्सन आपसे कैजुअली नहीं बल्कि सीरियसली जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो गाइस ये इंसान इमोशनली सिर्फ हेवी नहीं है बल्कि अंदर ही अंदर बात करने की इच्छा भी रखते हैं। तो यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है कि उनके अंदर क्यूरियोसिटी है, एक्साइटमेंट है और सडन मैसेज या रीच आउट की। तो ये पर्सन बार बार सोचते हैं बात करूँ या ना करूँ, मैसेज भेजूँ या रुक जाऊँ। तो कभी कभी ये एनर्जी आपके सोशल मीडिया पे भी नज़र आ सकती है। तो व्यूज़, लाइक या साइलेंटली ऑब्जर्व करना। तो यहाँ पे ये कार्ड ये बता रहा है कि ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन अभी फुली कॉन्फिडेंस उनके अंदर नहीं है। अभी एक्साइटमेंट है, कभी डर लगता है कि आपका रिस्पॉन्स क्या होगा। ये पर्सन आपको मैडली मिस कर रहे हैं और बात करने का भी प्लान बना रहे हैं, बस सही मोमेंट का वेट कर रहे हैं। तो उनका माइंडसेट यंग है, इसीलिए इम्पल्सिव फील आती है, लेकिन एक्शन डिले हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। तो गाइज यहाँ पे एट ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है जो कि बता रहा है कि ये पर्सन आपके बारे में सिर्फ आपको याद नहीं कर रहा है बल्कि आपके बारे में सीरियसली सोच भी रहा है। क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड की एनर्जी होती है एफर्ट की, फोकस की और चीज़ों को सही करने की। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन अपनी गलतियों के बारे में बार बार सोच रहे हैं, बार बार एनालाइज कर रहे हैं, कहाँ मैंने गलत किया है, क्या मैं कहाँ गलत गया, काश मैंने थोड़ा और ट्राई किया होता। तो ये कार्ड के हिसाब से ये पर्सन अपनी लाइफ में बिजी ज़रूर है, वर्क में, रिस्पॉन्सिबिलिटी या रूटीन में फुली इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन चाहे कितने भी बिजी क्यों ना हो, आप उनके दिमाग से निकल नहीं रहे हो, है ना? तो ये पर्सन धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करने में लगे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली, ताकि जब वो वापस आपकी तरफ आए तो हाफ हार्टेड नहीं बल्कि प्रॉपर एफर्ट के साथ आए, है ना? तो ये कार्ड एक साइलेंट प्रॉमिस देता है। तो गाइस यहाँ पे द जस्टिस का भी कार्ड आया है, मेजर अरकाना का है। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स उन्हें एक ट्रूथ या आईना दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो पर्सन अपनी गलतियों को अब क्लियरली देख पा रहे हैं। जस्टिस की एनर्जी होती है ट्रूथ की, रियलाइजेशन की
और कार्मिक बैलेंस की। तो ये पर्सन अब इमोशनली कंफ्यूज नहीं है, ये जान चुके हैं कि जो भी हुआ उसमें उनकी जिम्मेदारी थी। जस्टिस ये भी दिखाता है कि ये पर्सन आपसे कोई झूठ नहीं बोलना चाहते हैं, ना ही हाफ ट्रूथ पे रिलेशन चलाना चाहते हैं। तो इस कार्ड के हिसाब से ये पर्सन आपके साथ क्लियर, हॉनेस्ट और मैच्योर बात करना चाहते हैं। जब भी बात करेंगे तो सच के साथ करेंगे। तो जस्टिक एक कार्मिक मैसेज भी देता है कि अगर ये कनेक्शन आपके लिए था तो यूनिवर्स इसे वापस आपके लाइफ में ज़रूर लाएगा। तो आपको वो क्लैरिटी मिलेगी जिससे आप फ्री हो सकोगे। तो अब जो होगा वो फेयर होगा आपके लिए भी और उनके लिए भी, है ना? तो गाइज अगेन यहाँ पे मेजर अरकाना का कार्ड आया है और मैं आपको हॉनेस्टली ये बताना चाहती हूँ कि इस पूरी रीडिंग का सबसे पॉजिटिव और हैप्पीनेस मैसेज ये कार्ड दे रहा है। तो ये कार्ड हमें ये बता रहा है कि चाहे अभी आप दोनों के बीच पे डिस्टेंस हो, साइलेंस हो, लेकिन आप दोनों के बीच में फीलिंग्स रियल और प्योर है। जो इंसान आपको दिल से मिस कर रहा है उनके दिल में आपके लिए खुशी, वार्म और जेन्युइन केयर है। आप उनके लिए सिर्फ याद नहीं बल्कि आप वो हो जिनके साथ वो अपने लाइफ का बेस्ट मोमेंट इमेजिन करते हैं। तो ये सन का कार्ड ये भी बता रहा है कि आप दोनों के बीच में कन्फ्यूजन, डार्कनेस अब ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगी। सच बाहर आएगा, बातें क्लियर होगी और सिचुएशन में क्लैरिटी आएगी। तो इस कार्ड के हिसाब से अगर बात होती है तो वो लाइट हार्टेड, हॉनेस्ट और पॉजिटिव एनर्जी के साथ होगी। और चाहे रियूनियन हो या ना हो, ये कार्ड आपके लिए हैप्पीनेस, हीलिंग और बेटर डेज का साइन है। तो इस कार्ड का फाइनल मैसेज ये है कि आप मिस किए जाते हो, आप स्पेशल हो और आप किसी के लाइफ में खुशी की वजह बन चुके हो, है ना? तो गाइस बॉटम ऑफ डेक का कार्ड हमारा सिक्स ऑफ पेंटिकल का आया है और यहाँ पे ये एनर्जी ये दिखा रही है कि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में इक्वल गिव एंड टेक या फेयर ट्रीटमेंट नहीं हुआ था। तो इसका मतलब ये है कि जो इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं अब वो सिर्फ लेना नहीं चाहते, वो देना भी चाहते हैं। तो हो सकता है कि पास्ट में शायद एफर्ट अनइवन रहा होगा, किसी ने ज़्यादा दिया हो और किसी ने कम। लेकिन अब ये पर्सन समझ चुका है कि रिलेशनशिप तभी चलती है जब दोनों बराबर इन्वेस्ट करें, है ना? तो ये कार्ड ये भी दिखा रहा है कि अगर ये कनेक्शन वापस आता है तो वन साइडेड नहीं होगा, रिस्पेक्ट होगी, केयर होगी और इमोशनल बैलेंस भी होगा। तो ये एक कार्मिक रिमाइंडर दे रहा है जो आपने दिल से दिया था वो वेस्ट नहीं गया। यूनिवर्स या तो आपको इक्वल लव देगा या फिर ऐसी क्लैरिटी जिसे आप इमोशनली फ्री हो जाओगे। तो आप काम पे सेटल करने वाले नहीं हो और यूनिवर्स ये अंश्योर कर रहा है कि आपको भी वही मिले जो आप डिज़र्व करते हो, है ना? तो गाइस यूनिवर्स आपको बैलेंस लव देना चाहते हैं और वो आप डिज़र्व भी करते हैं। तो आप मिस भी किए जाते हो, आप वैल्यू भी हो और इक्वल लव, इक्वल रिस्पेक्ट और पीस आप डिज़र्व करते हो, है ना? तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आ गई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, बेल आइकॉन को दबाए। अगर ये आपके सिचुएशन से मैच होती है, रेजोनेट होती है तो यूनिवर्स को थैंक्स बोले, एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिए। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।